श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड पंचचत्वारिंशो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच गतसत्ततो मत्तगजेन्द्रगामी पीत्वासुरां घूर्णितलोचनश्व महानुभावो बहुसैन्य युक्तः प्रचण्ड वीरो वरवीरयायि ददर्श दैत्यः स्मरबाण विद्वो गुहां ततो वीर करुद्वमार्गगां स्निग्धं यथा वीक्षय पतङ्गसंज्ञो जक्षाप्रदीपं च कृमिहार्पेत्य तथा प्रदश्याशु पुनः पुनश्व सम्पीडयमानो सवीरकेण बभूव कामाग्निसुदग्ध देहो न धको महादैत्यपतिः समूढः पाषाणवृक्षाशनितो य वहि भुजङ्ग शस्त्रास्त्र बिभीषिकाभिः सम्पीडितोऽसौ न पुण्यः प्रपीड्यः पृष्ठश्व कस्तत्त्वं समुपागतोऽसि निशम्य तद्राङ्गा स्वमतं स तस्मै चकार युद्धं स तु वीरकेण मुहूर्तमाश्चर्य वद प्रमेयं सखये जितो वीरतरेण दैत्यः ततस्तु संग्रामशिरो विहाय श्रुतश्यामकण्ठ सत्रिषितो गतो भूत चूर्णीकृते खड्गवरे च खिन्ने पलायमानो गतविस्मयः सः चक्रुशतदाजिं सह वीरकेण प्रहादमुख्या दितिजप्रधाना लज्जाण्डकुशाकृष्ट धियो बभूवुसुदारुणाः शस्त्रशतैर्नेकैः विरोचन स तत्र चकार युद्धं बलेष्वबाणश्व सहस्र बाहुभजी कुजम्भसत्तवथ शम्बरश्ववित्रादय श्रवापयथ वीर्यवन्तः ते युद्धयमाना विजिताः समन्ता द्विधा कृता वैगणवीरकेण शेषे हतानां बहुदान वानामुक्तं जयत एव हि सिद्धसङ्गे भेरुण्डकानां प्रमत्प्रवृत्ते मेदोवसा मांस सुपूय मध्ये कव्यया दशघात समाकुले तु भयङ्करे शोणित कदर्मितु
मग्नेस्तु दैत्यभगवान् पिनाकीव्रतं महापाशुपतं सुघोरं प्रिये मया यत्कृतः पूर्वमासी दाक्षायणीं प्राह सुसान्तवयित्वा। शिव उवाच तस्माद् बलं यन्मं ततः प्रणष्टं मतर्यस्य यतः प्रपातः पुण्यक्षया हि ग्रह एव जातो दिवानिशं देवी तव प्रसङ्गात् उत्पाद्य दिव्यं परमाद्भुतं तु पुनर्वरं घोरतरं च गत्वा तस्माद् व्रतं घोरतरं चरामि सुनिर्भया सुन्दरी वैविशोका। सनत्कुमारुवाच हितावदुक्त्वा वचनं महात्मा उत्पाद्य घोषं शनकेष्वकार स तत्र गत्वा व्रतमुग्र दीप्तो गतो वनं पुण्येतं सघोरं चर्तुं हि शक्यं तु सुरासूर्येण तादृशं वर्षसहस्रमात्रं सा पार्वती मन्दर पर्वतस्था प्रतीक्षयमाणागमनं भवस्य पतिव्रताशीलगुणो पपन्ना एकाकिनी नित्यमथो विभीता गुहान्तरे दुःखपरा बभूव संरक्षिता सा सुतवीरकेण। ततः स दैत्यो वरदानमतसत्तेर्यो धमुख्ये सहितो गुहां तामं विभिन्नधैर्यः पुनराजगाम शिलीमुखेर्मार समुद्यवैश्व अत्यद्भुतं तत्र चकार युद्धं हित्वा तदा भोजनपाननिद्राः रात्रिनदिवं 5 शतानि 5 क्रुधः संसैन्यः सह वीरकेण खड्गे स कुन्तै स भिन्दिपालेर्गदा भूषुण्डी भीरथो प्रकाण्डे शिलीमुखैर्द्वशशिभिरुग्रैर्वितसतिभिः कूर्ममुखैर्ज्वललद्भिः च मुखैर्निशीतैश्वशूलैः परश्वधैस्तोमरमुद्ररैश्व खड्गैर्गुडे पर्वत पादपैश्व देवर्यैरथा सत्रैरपि दैत्यसङ्गे अदितिधितिर्भिन्न तनुपपात द्वारं गुहाया पिहितं समस्तं तैरायुधैर्दैत्यभुज प्रयुक्तर्गुहार्मुखे मूर्छित एव पक्ष्वात् आच्छादितं वीरकमसत्रजालैर्दैत्येष्व सर्वैस्तु
मुहूर्तमात्रम् अपावृतं कर्तुमशक्यमासीन्निरीक्ष्य देवी जितिजान सुघोरान् भयेन सस्मार पितामहं तु देवी सखीभिः सहिता च विष्णुं सैन्यं मध्वीरवरस्य सर्वं सस्मारयामास गुहान्तरस्तथा ब्रह्मतया संस्मृत मात्र एव स्त्रीरूपधारी भगवान्श्वविष्णु इन्द्रेश्व सर्वे सह सैनिकेष्वस्त्रीरूप भास्थाय समागतास्ते भूत्वा स्त्रियस्ते विविशुस्तदानीं मुनीन्द्र सघाश्वमहानुभावा सिद्धाश्वनागा सत्वथ भूयकाश्वगुहान्तरं पर्वतराजपुत्रया यस्मात् सुराज्यासन संस्थिता नामन्तःपुरे सङ्गमनं विरुद्धं ततः सहस्राणि नितम्बिनीनां नन्तसख्यानयपि दर्शयन्तयः रूपाणि दिव्यानि महादुतानि गौर्ये गुहायां तु सवीरकार्ये स्त्रियः प्रहष्ट्वा गिरिराज कन्यागुहान्तरं पर्वतराजपुत्रया स्त्रीभिः सहस्रेष्व शतेरनेकेनेदुष्व कल्पान्तरमेघघोषा भैर्यश्वसङ्ग्रामं जय प्रदास्तु धमाताः सुशङ्खा सुनितम्बिनीभिः मूर्च्छां विहायादुत चण्डवीर्य सवीरको वै पुरतः स्थितस्तु प्रगृह्य महार्थानां तैरेव शस्त्रैर्दितिजा जघान ब्राहि ततो दण्डकरा विरुद्धा गौरी तदा क्रोधपरीतचेता नारायणी शङ्खगदा सुचक्रधनुर्धरा पूरितबाहुदण्डा विनिर्ययो लाङ्गलदण्डहस्ता वयोमालका काचन्न तुल्यवर्णा धारासहस्राकुलमुग्र वेगं वेडोजसि वज्रकरा तदानीं सहस्रनेत्रायुधि सुस्थिरा च सुदुर्जया दैत्यशतेरघ्रीषया वैश्वानरी शक्तिर्सौम्या वक्त्रा यां या च दण्डोघत पाणिरुग्रा सुतीक्ष्ण खड्गोगत पाणिरूपा
समाययो नेत्रति घोरचापा तोयालिकावारण पाशहस्ता विनिर्गता युद्धं भीपस्समाना प्रचण्डवातप्रभवा च देवी शुधा वपु सतत्वकुशपाणिरेव कल्पान्तवहि प्रतिमां गदां च पाणो गृहीत्वा धनदोद्वा च यक्षेश्वरी तीक्ष्णमुखा विरूपा नखायुधा नागभयङ्करी च एतास्तथान्या शतशो हि देव्यः सुनिर्गता सङ्गकुलयुद्धभूमिं दृष्ट्वा च तत्सैन्यं नन्नतपारं विवर्णवर्णाश्वः सुविस्मिताश्वः समाकुलाः सच्चकिता भयाद्वे देव्यो बभूवुर्हदि दीनसत्त्वा चक्रुः समाधाय मनः समस्तास्ता देववध्वो विधिशक्तिमुख्या सुसम्मत्तवेन गिरीशपुत्रया सेनापतिवीर्या सुघोरवीर्या चक्रुर्म महायुद्धं भूतपूर्वं निधाय बुद्धो दीतिजाः प्रधाना निवर्तनं मृत्युमथात मनश्वनारिभिरन्ये वरदानसत्त्वा अत्यद्भुतं तत्र चकार युद्धं गौरी तदानीं सहिता सखीभिः कृत्वा रणे चाद्युत बुद्धिषोण्डं सेनापतिं वीरकघोरवीर्यं हिरण्यनेत्रात्मज एव भूपश्वक्रे महावयूहमरं सुकर्मा सम्भाव्य विष्णुं च निरीक्षय यां यां सुदारुणं तद्विलनामधेयं मुखं करालं विधिसेव्यास्य तस्मिन् कृते भगवानाजगाम अल्पान्तघोरार्क सहस्रकान्तिकीर्णश्व वैकुपितः कृत्तिवासा गते ततो वर्षसहस्रमात्रे समागतं प्रेक्षय महेश्वरं च चक्रुर्महायुद्धं तीव्रमात्रं नार्यप्रहिष्टा सह वीरकेन प्रणमय गौरीं गिरीशं च मूर्धना सन्दर्शयन् भर्तुरतीव शौर्यं गौरीप्रयुद्धं च चकार हृष्टाहरसततः पर्वतराजपुत्रीं कण्ठे गृहीत्वा तु गुहां प्रविष्टो रमासहस्राणि विसर्जितानि गौरी च समाञ्चते प्रपूज्य गुहामुखे वीरकमेव स्थापयन् ततो न गौरीं गिरीशं च दृष्ट्वा सुरेश्वरो नीति विचक्षणो हि
द्रुतं स्वदूतं विक्ख साख्यमेव स प्रेषयामास शिवोपकण्ठं तेस्ते प्रहारेरपि जर्जराङ्गस्तस्मिन् रणे देवगणैरितैर्य जगादवाक्यं तु सगर्वमुग्रं प्रविश्य शम्भुं प्रणिपत्य मूर्धना। दूतोवाच सम्प्रेषितोऽहं विविशे गुहां तु रोषो नाधक सत्वां समुवाच वाक्यं नार्या न कार्यं तव किञ्चिदस्ति विमुच्य नारीं तरुणीं सुरूपां प्रायो भवास्ततापसस्तजुषस्व श्रान्तं मया यत्कमनीयमन्तः मुनिर्विर्धो व्य इति प्रचिन्तयन् न त्वं मुनिस्तापस किन्तु शत्रु अतीव दैत्येषु महाविरोधी युधस्व वेगेन मया प्रमथ्य नयामि पातालतलानुरूपं यमक्षयं तापसधूर्त हि त्वाम्। सनत्कुमारुवाच एतद्वचो दूतमुखा निश्मशम्य कपालमाली तमुवाच कोपात् ज्वलन् विषादेन महान् स्त्रीनेत्रः सतां गतिर्दुष्टमदप्रहर्ता। शिव उवाच प्रयुक्तं वचस्ते तदतीव चोग्रं प्रोक्तं हि तत्त्वं त्वरितं प्रयाहि कुरुष्व युद्धं हि मया प्रसह यदि प्रशक्तोऽसि बलेन हि त्वं यस्यादशक्तो भुवि तस्य कोऽर्थोदारैर्धनैर्वा सुमनोहरैश्व आयान्तुं दैत्याश्व बलेन मत्ता विचार्यमेवं तु कृतं मयेतत् शरीरयात्रापि कुतः सत्त्वशक्ते कुर्वन्तु यद्यद्विहितं तु तेषां ममापि यद्यत्करणीयमस्ति तत्तत् करिष्यामि न संशयोऽत्र। सनत्कुमारुवाच एतद्वचस्तद्विधसोऽपि तस्माच्च श्रुत्वा हरा निर्गत एव हृष्ट प्रागात् ततो गर्जित हुण्डकृतानि कुर्वं स ततो दैत्यपते सकाशम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे युद्धप्रारम्भ दूतसंवादवर्णनं पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। 45वां अध्याय हिंदी अनुवाद। अंधकासुर तथा शिव सैनिकों के बीच घोर युद्ध का वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, उत्तम वीरों के साथ चलने वाला स्वयं प्रचंड वीर मदमस्त हाथी की चाल से चलने वाला वह महानुभाव बहुत सी सेना लेकर मद्यपान पर
आँखों को नचाता हुआ वहाँ गया। काम बाणों से बिंदे हुए और उसने वीरक से रोकी हुई गुफा को इस प्रकार देखा जैसे पतंगा नामक कीड़ा दीपक की लौ को बड़े प्रेम से देखता है। उस प्रकार बार बार देखकर वीरक गण द्वारा प्रताड़ित होने पर भी कामाग्नि से जला हुआ वह महादैत्यपति अंधक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पत्थर, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प, शस्त्र, अस्त्रों के भय से इसे पीड़ित कर फिर पीड़ित करने योग्य ना छोड़कर उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उसकी इन बातों को सुनकर अपना मत प्रकट करके उस वीरक से युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि वह उस वीरक ने अंधक को थोड़ी देर में जीत लिया। फिर खड्ग टूट जाने पर वह युद्ध भूमि को छोड़कर भूखा प्यासा दुखी आश्चर्य रहित होकर भाग गया। तब दैत्यों के प्रधान प्रहाद आदिक ने वीरक के साथ युद्ध किया, किंतु कठोर सैकड़ों शस्त्रों के प्रहार से पीड़ित होकर लज्जित हुए। फिर अत्यंत शक्तिशाली विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु, भजी, कुजम्भ, शंभर, वृतासुर आदि ने उसके साथ युद्ध किया। लड़ते हुए उनको शिवजी के गण वीरक ने जीत लिया। कुछ के दो दो टुकड़े कर दिए। जब कुछ ही दानव शेष रह गए तब सिद्धों ने जय जयकार की। मेदा, चर्बी, वसा, मांस, पूय तथा रक्त के भयंकर कीचड़ के बीच में मांस खाने वाले पशु पक्षी, सियार आदि आनंद करने लगे। दैत्यों के नष्ट हो जाने पर भगवान शिवजी ने कठोर पाशुपत व्रत को पूर्ण किया। शिवजी ने कहा कि हे शिवा, दक्ष कन्या को आश्वस्त करके मैंने पहले भी कहा था। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे कारण मेरी जो यह अमर सेना रात दिन मरण धर्म वाले दैत्यों के हाथों मरी है, यह कोई पुण्य नाशक ग्रह का भी प्रभाव था। हे सुंदरी, तुम निश्चिंत रहना। मैं वन जाकर परम दिव्य अद्भुत वर को पाने के लिए कठोर व्रत को प्रारंभ करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर उग्र एवं दीप्त महात्मा शिवजी धीरे धीरे ओम शब्द उच्चारण कर घनघोर एवं पवित्र वन में चले गए। जिस व्रत को देवता असुर भी नहीं कर सकते, उसे पाशुपत व्रत को उन्होंने हजारों वर्षों तक किया। इधर मंदराचल पर्वत पर स्थित पार्वती उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। पतिव्रता, सच्चरित्र, सुशीला, अकेली, भय रहित गुफा के भीतर पुत्र वीरक द्वारा रक्षित होने पर दुखी थी। तब वह दैत्य वरदान से मदमत होकर अपने वीर सैनिकों के साथ काम बाणों से धैर्यच्युत होकर फिर उस गुफा के पास आ पहुंचा और उसने कुपित वीर सैनिकों को लेकर भोजन, पान, निद्रा को छोड़कर अति आश्चर्यकारक 505 दिनों तक उस वीरक के साथ युद्ध किया। तलवार, बर्छी, भिंदीपाल, गदा, भुशुंडी, तेज बाणों, अर्धचंद्र, वितस्तियों, कछुए के समान मुख वाले दैत्यों ने प्रमुख बाणों, तेज शूलों, परशु, तोमर, मुदगर, खड़क, गोले, पहाड़, वृक्ष तथा दिव्य अस्त्रों को लेकर युद्ध किया। दैत्यों द्वारा प्रयुक्त उन अस्त्रों के प्रहार से वह वीर मूर्छित हो गया। अंधकारपूर्ण उस गुफा का द्वार उन दैत्यों से पूर्ण रूप से ढक गया। पार्वती देवी उस वीरक को भयंकर दैत्यों के अस्त्रजाल से क्षण भर ढका हुआ देखकर और यह देखकर कि वह उन्हें हटा नहीं पा रहा है, तब सखियों सहित गुफा के भीतर स्थित देवी ने ब्रह्मा, विष्णु तथा अपने बलवान वीरों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण करने मात्र से ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र
स्त्री रूप धारण कर सेना सहित वहां उपस्थित हो गए। स्त्री रूपधारी वे देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, गुहाक, पर्वतराज पुत्री की गुफा के भीतर प्रवेश कर गए, क्योंकि उत्तम राजा के शासन करते हुए उनके रनिवास में किसी का भी प्रवेश निषिद्ध होता है। इसी प्रकार वे दैत्य भीतर प्रवेश नहीं कर सके और देखते हैं कि वहाँ असंख्य स्त्रियां दिखलाई दे रही हैं। गौरी के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर, दिव्य तथा अद्भुत रूपों को धारण की हुई वे स्त्रियां प्रसन्न थीं और गुफा में पार्वती जी भी प्रसन्न थीं। प्रलय कारक मेघ के समान गरजने वाली सैकड़ों हजारों स्त्रियां गरजने लगीं। उन्होंने युद्ध में जय देने वाली भेरियां और शंख बजाए। मूर्छा से उठकर उस वीर वीरक के सामने खड़े होकर उन्हीं महारथियों के शस्त्रों को लेकर उन दैत्यों को मारा। तब ब्राह्मी हाथ में दंड ली हुई कुपित हुई गौरी नारायणी शंख, गदा, चक्र, धनुष, अस्त्रों को हाथ में लिए, हल दंड को हाथ में लिए, सुवर्ण के समान वर्ण वाली व्योमालिका उग्र वेग से युक्त हजारों धाराओं से आकुल हाथ में वज्र ली हुई इंद्राणी, हजार आँखों वाली युद्ध में स्थिर रहने वाली सैकड़ों दैत्यों से भी अजेय वैश्वानरी शक्ति, विकराल मुख वाली हाथ में दंड ली हुई यामिया शक्ति, भयंकर धनुष तथा तेज तलवार को हाथ में ली हुई नैत्रिकिति देवी आई। वरुण के पास को लिए युद्ध करने की इच्छा से तोयालिका आई। भूख से व्याकुल प्रचंड वायु की देवी हाथ में अंकुश लेकर प्रलय काल की अग्नि के सदृश कुबेर की शक्ति हाथ में गदा लेकर आई। तीक्ष्ण मुख वाली भयानक रूप वाली नख आयुधों से युक्त नाग के समान भयकारक देवी वहां आई। इस प्रकार और भी सैकड़ों देवियां युद्ध भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना को देखकर वे देवियां हृदय से घबराकर भय से उनका मुख फीका पड़ गया और वे हतोत्साह हो गई। वे सभी ब्रह्मणी आदि देव शक्तियाँ अपने मन को समझाकर पार्वती के पास गई। उनकी सम्मति से परम शक्तिशाली वीरक को सबने अपनी सेना का सेनापति बनाया। वरदान की शक्ति से संपन्न वे प्रधान दैत्य आज यह सोचकर महायुद्ध करने लगे, या तो आज मृत्यु ही होगी अथवा विजय। पार्वती ने बुद्धिमान वीरक को सेनापति बनाकर सखियों को लेकर गौरी ने आज अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष के पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की। विष्णु की संभावना कर यम की शक्ति को देखकर भयंकर गिल दैत्य को नियुक्त किया। ब्रह्माणी शक्ति से युद्ध करने के कारण इसका मुख भयंकर हो गया था। इसके लिए विष्णु भगवान आ गए। प्रलय काल के समान हजार सूर्य की कांति को बिखेर कर कुपित कृतिवासा शिवजी भी आ गए। 1000 वर्ष के बाद शिवजी को आया देखकर प्रसन्न होकर उन शक्तियों ने वीरक को समान लेकर महायुद्ध किया। पार्वती ने अपना पराक्रम दिखाते हुए शिवजी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह लड़ने लगी। तब शिवजी पार्वती को गले लगाकर गुफा के भीतर चले गए। इधर गौरी ने ब्रह्माणी आदि हजारों शक्तियों को सम्मान के साथ विदा कर गुफा के द्वार पर वीरक को नियुक्त कर दिया। जब उसने न गौरी और न शिव को ही देखा, तब नीति कुशल उस अंधक ने विघस नामक अपने दूत को शिवजी के पास भेजा। देवगणों द्वारा जर्जर अंगों वाले उस दूत ने शिवजी को प्रणाम कर घमंड के साथ अपनी बात कही। दूत ने कहा, मैं अंधक द्वारा भेजा हुआ
दूत इस गुफा के भीतर आया हूँ। उसने आपसे यह कहा है, तुम्हें इस स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है। इस सुरूपा तरुणी को मुझे दे दो। आप तो तपस्वी हो, तपस्या किया करो। मैंने सोचा कि मुनि के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में तुम मुनि नहीं, मेरे शत्रु हो। तुम तो दैत्यों के महाविरोधी हो। मेरे साथ वेग से युद्ध करो। हे धूर्त तपस्वी, मैं तुम्हें पाताल तल के अनुरूप यमलोक को पहुंचाता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, दूत के मुख से इन बातों को सुनकर सज्जनों को सुख देने वाले, दुष्टों के घमंड को चूर करने वाले त्रिनेत्र शिवजी ने क्रोध से जलते हुए उससे शिवजी ने कहा, तुमने मेरे सामने जो कठोर वचन कहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से शीघ्र जाकर अपने स्वामी से कहो, यदि शक्ति हो तो मुझसे युद्ध करो। जो असमर्थ होता है उसे स्त्री, धन तथा मनोहर पदार्थों से क्या प्रयोजन। बल से मत तुम्हारे दैत्य आकर मुझसे युद्ध करें, मैंने यह निश्चय किया है। असमर्थ पुरुष तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। अतः जो तुमने सोचा है उसे तुम करो, और जो मैंने सोचा है उसे हम भी करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर वह विघस प्रसन्न हुआ। वहाँ से गरजता हुआ, हुंकार करता हुआ वह दैत्यपति अंधक के पास पहुँचा। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णन नामक 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।